हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है मेंटल एप्टीट्यूड की क्लास होने वाली है, या आप इसे कॉमर्शियल मैथ्स या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोल सकते हो। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा कि जैसा कि हम यहाँ पे आपको इस सेशन में क्वेश्चंस करवाएंगे, वैसे ही क्वेश्चंस का सेट आपको इस ई बुक में मिल जाएगा। कई सारे क्वेश्चंस का सेट मिल जाएगा। उसके साथ में आपको उन्हीं क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो, जो कि 2 घंटे, ऑलमोस्ट 2 घंटे की है, वो मिल जाएगी। तो मतलब मेंटल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या कॉमर्शियल मैथ्स जिसे आप बोलते हो, वो सेक्शन आपका इस ई बुक से कवर होगा। और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, हर एक टाइप का यहाँ पे कवर होगा। और उस रीजनिंग में जो भी क्वेश्चंस हैं उनका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अलग से मिलेगा, जो कि वो भी जो है 2 घंटे का होगा। तो ऑलमोस्ट 2-2 घंटे की 2 वीडियोस आपको मिलेंगी। टोटल 4 घंटे की वीडियो मिलेगी। एक वीडियो में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मेंटल एप्टीट्यूड या फिर आपका कॉमर्शियल मैथ्स वाली जो सम्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन होगा, और दूसरी में आपके रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं उनका एक्सप्लेनेशन होगा। इसके साथ में आपको सभी करंट अफेयर्स मिल जाएंगे जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज से, और उसके साथ में भी आपको कंप्यूटर की टॉप नॉच 250+ वाले क्वेश्चंस की ई बुक फ्री में मिल रही है। तो ये सभी कुछ आपको 60 रुपीज़ में मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड आई थिंक कि बहुत ही ज़्यादा मिनिमल कॉस्ट है। आप लोग खुद अपनी पॉकेट से, अपनी पॉकेट मनी से इस चीज़ को अवेल कर सकते हो अपने आप को और अपने आप के फ्यूचर के लिए। अगर आप ये 60 रुपीज़ लगाते हो तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा आउटपुट ज़रूर मिलेगा, और आपको अपने आप में कुछ सीखने को मिलेगा और कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। स्मार्ट स्टडी यहाँ पे आपको करने को मिल रहा है। कम टाइम में एक बेहतरीन अप्रोच के साथ आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे अपने सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 आपको जैसा कि दिख रहा है, पेन में खोल लेता हूँ ना। ओके, इफ़ 2000 रुपीज़ अमाउंट्स टू 2500, ठीक है। अगर 2000 रुपये 2500 रुपये हो जाता है 4 साल में, तो रेट हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपको जो फॉर्मूला होता है, एस आई इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। ये पूरे के अपॉन में होता है, ठीक है। फॉर्मूला सभी को याद होगा। अब देखिए यहाँ पे एस आई की जगह पे क्या करना है, बात बस इसकी है। क्या रखना है, देखिए पहले कितना था 2000, फिर कितना बन गया 2500, मतलब 2500। टोटल इंटरेस्ट कितना बना, तो 500 बना ना, 500 इंटरेस्ट बना। बस सिंपल इंटरेस्ट की जगह 500 रखना है। मेरा इस क्वेश्चन से यही समझाने का मतलब था कि आप यहाँ पे 2000 या फिर 2500 मत रखें, क्या रखें 500, ठीक है। पी की जगह पे क्या होगा, प्रिंसिपल, जो अमाउंट आपने लगाया 2000 रुपये लगाया, ठीक है, इनटू आर हमको फाइंड करना है, तो आर रखेंगे। टी कितना दिया हुआ है 4/100 कर देंगे। बस इसको आपको सॉल्व करना है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम 2 जीरो से यहाँ पे काट देंगे और यहाँ से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो 50 अपॉन यहाँ पे 8, तो मतलब आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 50/8। और इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 4 ज़ा 25। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 61/2% आपका कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा, रेट परसेंट, ठीक है। मेन मुद्दा क्या था, ये 2000 से 2500 हुआ, उसमें एसआई का आपको वैल्यू रखना मेन मुद्दा था। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया होता तब आंसर अलग आता, आप सभी को पता है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं दिया है तो आप नॉर्मल एसआई से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर क्वेश्चन में दिया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट से आपको निकालना है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी है। इसमें देखिए क्या है, ऐसे लिख के आएगा, इफ़ एक्स रेशियो वाई इज इक्वल्स टू 2:1। आपको एक ऐसे इक्वेशन देगा, उसकी वैल्यू पूछेगा। क्या करना है, बस x की जगह पे 2 रखना है, y की जगह पे 1। क्या रखना है, x की जगह पे 2, y की जगह पे 1, बस, ठीक है। अब देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 + 1 5 और 4 - 1 3। यही आपका आंसर बन जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है, इफ़ अ सेलर sells his fruits at 25 rupees per kg, he bears a loss of 25%.
फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ़ ही वॉन्ट्स टू सेल इट एट बाई गेनिंग 25%। मतलब क्या है, किसी सेलर ने 25 रुपये पर केजी के हिसाब से कुछ उसने फ्रूट सेल किया, तब उसको 25% का लॉस हो गया। कितने का? 25% का लॉस हो गया। तो अगर वही सेलर 25% गेन पर बेचना चाहे, तब वो क्या अमाउंट पे बेचेगा, किस अमाउंट पर बेचेगा? ठीक है, देखिए किस पे बेचा, 25 रुपीज़ पर केजी पर बेचा, ये हमने मान लिया। ठीक है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। जब इसने 25 रुपीज़ पर केजी पर बेचा, तब उसको क्या हुआ, 25 का लॉस हुआ। लॉस का मतलब अमाउंट कम हुआ, और कम का मतलब अमाउंट माइनस हुआ। तो हम हमेशा किस में माइनस करेंगे? परसेंट वाली अगर आपने सेशंस देखे हो हमारे, तो हमने बता रखा है हमेशा 100 में से माइनस करेंगे। तो 100 माइनस 25 की वैल्यू ये दी हुई है, मतलब 75% की ये वैल्यू दी हुई है। कितना? 25 रुपीज़ पर केजी, आप इस तरीके से लिख सकते हो पूरा। ठीक है, 75% की। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है कितने पर? गेन पर। कितना गेन? 25%। देखिए जब लॉस था तो क्या किया, 100 में से माइनस करके लिख दिया। क्या करना है, जब गेन करना है तो क्या करेंगे, ऑफ कोर्स 100 में से प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारा अमाउंट बढ़ेगा, बढ़ेगा तो मतलब प्लस होगा। ठीक है, तो प्लस होगा का मतलब 100 प्लस 25 तो मतलब 125। अब देखिए यहाँ पे हमको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपको सामने इक्वेशन दिख रही है, मैं एक बार इसको तरीके से लिख देता हूँ कि 75 की वैल्यू दी हुई है 25, आपको निकालना है 125 की वैल्यू। यहाँ पे मान लीजिए आप x है। ठीक है, तो 25 वन जा 25, 5 जा, ये हुआ 25 वन जा 25, 5 जा, नहीं 3 जा जाएगा, सॉरी 3 जा, वही मैं कहूँ ये कम कैसे आ जाएगा। 25 3 जा, 3 5 जा 15, 3 जा 6 1 7, हाँ ठीक है, 3 बार में गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी, तो क्या हो जाएगा, ये x इधर जाएगा तो आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 125। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125/3। ठीक है, तो 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3, 41, 2/3 आपका इस तरीके से रुपीज़ में आंसर बनेगा। अगर उसको 25% का प्रॉफिट चाहिए तो इस रेट पर उसको बेचना पड़ेगा। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए, फिर से देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाया है और बहुत ही धीरे धीरे समझाया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है मिक्सचर एंड एलिगेशन का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हम खोल लेते हैं। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इन अ मिक्सचर ऑफ 20 लीटर देर इज़ अ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 1:4। इफ़ 2 लीटर्स ऑफ वाटर हैज़ बीन एडेड देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। क्या है, एक मिक्सचर है आपका, ठीक है, जिसमें मिल्क है और वाटर है। ठीक है, ये 20 लीटर का मिल्क है आपका, जिसमें मिल्क कितना है, 1 है, और 1 रेशियो है, और वाटर कितना है, 4 रेशियो है। ठीक है, R मान लेते हैं हम इसको। निकालना क्या है, अगर इसमें वाटर कुछ और ऐड किया गया, क्या ऐड किया गया, वाटर कुछ और ऐड किया गया, तब जो है फाइनल जो क्वांटिटी आएगी वाटर की मिक्सचर में, वो बताना है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि जो हमारी इनिशियल क्वांटिटी है, जो पहले हमारे पास ओरिजिनल मिक्सचर है 20 लीटर का, उसमें वाटर की क्वांटिटी कितनी है। देखिए क्या है, दो चीज़ें हैं, मिल्क और वाटर, कितना रेशियो है, 1:4। टोटल क्वांटिटी कितनी है, 20 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको इसको प्लस करेंगे, कितना आएगा, 5। तो 5x आप रहने दो, डायरेक्ट मानो 5 की वैल्यू कितनी है, 20 है। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 20 के अपॉन में 5 आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 4। मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 4। तो यहाँ पे मतलब ये 1 किसका है, ये 1 किसका है, मिल्क का। इसका मतलब जो मिल्क है वो 4 लीटर का है। जब 1 की 4 है तो 4 की कितनी हो जाएगी, जब 1 की 4 है तो अगर हम 4 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 4। क्यों, क्योंकि हमने 4 से इधर मल्टीप्लाई किया, तो 4 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 4 जा 16। इसका मतलब हमारे पास मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, यहाँ पे ये मिल्क 4 है, वाटर 16 है। अब हमने क्या किया है, 2 लीटर और वाटर ऐड कर दिया है, तो 16 + 2 कितना हो जाएगा, 18। और यही आपका आंसर हो जाएगा। पूछा गया है कि
जो हमारा अब मिक्सचर बना है वो कितना मिक्सचर कितने लीटर का है, तो 22 लीटर का है, जिसमें 18 लीटर आपका पानी हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने 2 लीटर मिलाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन की अप्रोच रखनी है और सॉल्व होता जाएगा। ये देखिए, राम सेल्स अ बाईसाइकिल टू श्याम एट 20% प्रॉफिट एंड श्याम सेल्स इट टू सीता एट 25% प्रॉफिट। इफ राम बाउट इट एट ₹2000 देन द प्राइस एट वट सीता बाउट इट। मतलब राम ने एक साइकिल खरीदी, ठीक है, किसी रेट पर, उसने 20% प्रॉफिट पर श्याम को बेच दिया, फिर श्याम ने अगेन 25% प्रॉफिट पर सीता को बेच दिया। तो ये बताना है आपको कि सीता ने किस रेट पर खरीदा उस बाईसाइकिल को। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए सक्सेसिव यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो ये आपका 2000 का राम बाईसाइकिल लाया था, इसने क्या किया, 20% प्रॉफिट पर बेचा। प्रॉफिट का मतलब है 100 प्लस 20, दैट मीन्स 120%। ये किसको बेच दिया, राम को। अब राम ने भी फिर से क्या किया, इस पे भी 25% प्रॉफिट मतलब 125/100 करके यहाँ पे क्या कर दिया, सीता को बेच दिया। बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा कि सीता ने किस रेट पर इसको खरीदा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपका बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 250 इंटू 12, 250 इंटू 12, हाँ 250 इंटू 12, 0, 60 और 3000 ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। ठीक है, कुछ अगर गलती हो तो आप उसको सुधार लीजिएगा, बाकी जो मैंने मेथड बताया उसी मेथड से करना है, सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। याद रखना है आपको कि जब भी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है ना, तो ये जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3abc। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc हो जाएगा। कब, जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होगी। तो इसका आंसर क्या बनेगा, डायरेक्ट आपको याद रखना है 3abc। ये थोड़ा सा रटने वाली चीज़ है तो याद रखिएगा। क्या, जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होगी तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3abc। हमको इस इक्वेशन से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इफ़ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 7 देन ए बी इज इक्वल्स टू 20। तो आपको फाइंड करना है 1/a प्लस 1/b की वैल्यू यहाँ पे क्या होने वाली है। कैसे, बहुत आसान है। देखिए क्या है, 1/a प्लस 1/b, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए बी एलसीएम आपका आ जाएगा। ऊपर जो इक्वेशन बनेगी क्या बन जाएगी, a प्लस बी। बस आपको डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू उठा के रख देना है, a प्लस बी की वैल्यू 7 और ए बी की वैल्यू 20। ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, कई बार यहाँ पे ए बी और ए और बी की वैल्यू पूछ लेते हैं, तो आप ये याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे अगर हम 4 और 3 मान लें, ठीक है, ए को 4 और बी को 3 मान लें तो 7 आ जाएगा, लेकिन ए बी की वैल्यू यहाँ पे 20 आएगी। इस क्वेश्चन में वो चीज़ अप्लाई नहीं होगी जो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा था, बट वो जो है आपको ध्यान रखना है कि कई बार आपसे ए बी की वैल्यू भी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो वैसा वो क्वेश्चन बनेगा जिससे आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी चीज़ें। यहाँ पे आपको 2 वैल्यू देगा जिससे आप यहाँ पे भी सेटिस्फाई उसको करवा सकते हो, उससे आपको ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इफ़ द एवरेज ऑफ 25 स्टूडेंट्स एज इज़ 20, मतलब 25 स्टूडेंट हैं, उनका जो एवरेज एज अगर हम निकालते हैं अगर, तो वहाँ पे क्या आता है, 20 आता है। ठीक है, 20 ईयर्स आता है। फाइंड द एज इफ़ अ न्यू स्टूडेंट विद एज 15 हैज़ ज्वाइन द ग्रुप। अगर एक 15 साल का नया स्टूडेंट, नया छात्र ज्वाइन करता है ग्रुप को, तब एवरेज क्या होगा, एवरेज एज क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 इंटू 20 करेंगे। क्यों, क्योंकि जब हमें सम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो एवरेज होता है, एवरेज इज कितना, 20, एवरेज को जितना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ एज ऑफ 25 स्टूडेंट्स। क्या, सम ऑफ एज ऑफ 25 स्टूडेंट्स। ठीक है, कितना आ जाएगा, 25 इंटू 20 करेंगे तो 500 ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो सम है वो आ गया है 500। अब इसमें एक 15 साल का बच्चा और ज्वाइन कर लेता है, और नीचे आप क्या करोगे, 25 प्लस 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 25 स्टूडेंट तो पहले थे, अब
एक स्टूडेंट और आ गया तो 25 पहले थे, एक और आ गया तो यहाँ भी हम प्लस करेंगे 26, तो 515/26 इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो आपका आंसर मिल जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे एवरेज निकालना आप सभी को आता ही होगा कि टोटल सम जो है, टोटल सम को हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करेंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। पहले वाले आपने जो सेशन किए होंगे पहले वाले हमारे, तो उसमें आपको ये सब चीज़ें मैंने समझाई हैं, एवरेज का भी कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम देखें, फाइंड अ सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर द सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20%, 10% एंड 30%। क्या करना है इसमें आपको, पहले 20% का डिस्काउंट दिया गया, फिर उसी पे 10% का डिस्काउंट दिया गया, फिर उसके बाद 30% का डिस्काउंट दे दिया गया, तो ऐसे 3 डिस्काउंट दिए गए। तो अगर आपको एक ही डिस्काउंट चाहिए इन 3 के बल्कि सिर्फ एक ही डिस्काउंट, तो वो क्या नंबर होगा, ऐसे में निकालने के लिए आपको 100 मानना पड़ेगा। 100 से इजी होता है, सॉल्व करने में आसानी रहती है परसेंट वाले क्वेश्चंस को। क्या किया, 20% डिस्काउंट का मतलब है 100 - 20 मतलब 80% बचाओ। अब क्या किया, 10% और दिया मतलब 90%, मतलब 100 - 10 मतलब 90% बचा। फिर क्या किया, 30% और दिया मतलब 100 - 30 मतलब 70% बचा। अब इसको बस आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, वो क्या, वो मैं अभी बताता हूँ। तो 100 से हमारा 100 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 2 ज़ीरो और एक ज़ीरो से ये कैंसिल हो गया, बचा 8 9 × 72, 72 × 7, 7 2 × 14, 7 7 × 9 और 1, 7 7 × 8 9 × 72 और 7 7 2 × 14, 7 7 × 49 और 1 50, 504 और ये नीचे 10 था, तो 50.4 हमारा बनेगा, ठीक है। जो हमने अभी इक्वेशन लिखी उससे क्या आया, ये आया, बट ये आपका आंसर नहीं होगा। आपके ऑप्शंस में ज़रूर अवेलेबल होगा बट ये आंसर नहीं होगा। ये हमारा आया है कि इतना हमें अब टोटल अमाउंट देना है। तो डिस्काउंट कितने का मिला, हमारा था इनिशियल 100 में से 50.4 को माइनस करेंगे तो 49.6, ये आपका करीब करीब आंसर बनेगा। अगर कुछ इसमें मिस्टेक है तो आप थोड़ा सही कर लीजिएगा। 100 में से जो आपका आंसर आएगा उसको माइनस आप करेंगे तो ये एक सिंगल डिस्काउंट आएगा आपका, याद रखना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं, लास्ट में माइनस करना रहता है सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, इफ़ देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 20, देन द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इन द क्लास, ठीक है। तो परसेंटेज का यहाँ पे क्वेश्चन है, इजी है बट कॉन्सेप्ट समझाना था आपको, तो ये चीज़ मैंने आपके सामने रखी है। कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो कैसे भी क्वेश्चन आए, आपको जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो आपको आने लगेगा, आप खुद करने लगोगे, सॉल्व करने लगोगे, आपका पेन अपने आप चलने लगेगा, बट प्रैक्टिस इज़ मस्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे क्या है, 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास, स्टूडेंट इन द क्लास, स्टूडेंट्स लिख लेते हैं, और गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स यहाँ पे 20 हैं, दैट मीन्स बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ 10 है ऑफकोर्स, ठीक है। क्या निकालना है, देखिए हमारे पास 10 बॉयज़ आ चुके हैं, बट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है परसेंट, कितने परसेंट बॉयज़ हैं। तो बॉयज़ की परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने बॉयज़ हम ऊपर रखेंगे अपॉन जितने टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो रखेंगे और इनटू 100 कर देंगे, ठीक है। याद रखना है, जो चीज़ का परसेंट निकालना है, बॉयज़ का निकालते हैं तो वो हम ऊपर रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे, जिसमें से निकालना है, मतलब 30 में से, तो जिसमें से निकालना है वो नीचे वाला रखेंगे हम। अब क्योंकि हमें परसेंट में चाहिए तो इनटू 100 कर देंगे, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना बनेगा, 33 1/3% आपका अप्रॉक्स में आंसर बन जाएगा। 100/3 करेंगे तो फिर 33 1/3% आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से परसेंट निकालते हैं, याद रखना है आपको। इससे पहले जो आपने सेशंस देखे होंगे तो आपको वहाँ पे भी क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे कि परसेंट कैसे निकालते हैं। सो ऐसे ही सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे, मैंने आपको पहले ही बताया। करंट अफेयर्स भी आपको मिल जाएगा, जून मंथ का भी करंट अफेयर अभी जैसे ही हाल फिलहाल में ख़त्म होता है जून मंथ, वैसे ही आपको ई बुक मेल हो जाएगी। और फ्री जो हमारा कंप्यूटर की ई बुक है वो भी आपको दे रहे हैं हम, और रीजनिंग के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टाइप वाइज आपको मिल जाएंगे। मेंटल एप्टीट्यूड के भी सभी क्वेश्चंस आपको करवाने की कोशिश की गई है विद बेस्ट अप्रोच, बेस्ट कॉन्सेप्ट, बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, टाइम सेविंग अप्रोच के साथ, जिससे आप यहाँ पे टाइम बचा पाओ और जो जहाँ पे आपको टाइम लगाना है वाकई में
जिन क्वेश्चंस में, वहाँ पे आप टाइम लगा पाओ। तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, एक पूरा कॉम्बो पैक है आपके लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो डेफिनेटली इसको लें और आउटपुट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। मैंने बोला ही पहले ही कि आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा जब आप इतने सारे क्वेश्चंस करोगे तो। कॉमर्शियल मैथ्स भी आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिलेगी, कॉमर्स वालों के लिए भी यूज़फुल है ये। तो चलिए आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। फैमिली बनाए तो फैमिली को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दिखाएं, बेल बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे भी हम छोटी छोटी अपडेट देते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि बहुत छोटी न्यूज़ होती है, बट इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं वहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। तो फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। कुछ क्वेश्चन में अगर दिक्कत है, डाउट है, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी ई बुक का मैंने आपको बताई दिया, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक भी देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।